हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप इस इंडिकेटर को MT4 में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हो तो आप डायरेक्ट एक्सएनएस टर्मिनल को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको VPN का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने इंडिकेटर और MT4 टर्मिनल दोनों का लिंक दे रखा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस इंडिकेटर को हर वीक अपडेट करता हूँ, इसलिए लेटेस्ट वर्जन पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इंडिकेटर को इंस्टॉल करना है MT4 में। आपको जो ये फोल्डर मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको बस आपको जो है ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक फाइल मिलेगा, आपको रीड मी करके इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर मैंने पासवर्ड दिए हुए हैं। पासवर्ड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, या तो आप यहाँ पे इसको याद भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको कट कर और यहाँ से इस फोल्डर को भी कट कर देना है। ठीक है? उसके बाद जो भी है आपका MT4 का टर्मिनल वो आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके PC में। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो, मैंने सभी के लिए इसको बना दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक्सएनएस है तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ MT4 को अपने। ठीक है, जैसे ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपना ID लॉगिन करना है। वो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको नीचे इस तरह से एक ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ID पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है फाइल में और यहाँ पे न्यू चार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चार्ट के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो इंडिकेटर हमारा स्पेशली गोल्ड के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉरेक्स ग्रुप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा यहीं पर है नीचे करके। तो यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो X से UUSD करके आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसे हम बड़ा कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपके नहीं आता है चार्ट, तो आपको कैसे करना है, थर्ड पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन मार्केट वॉच करके। आपको बस इस पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना और यहाँ पर आपको करना है राइट क्लिक इस वाले पैनल में, और यहाँ पर आपको शो ऑल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सभी चार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ पर भी ये वाला चार्ट होगा आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आ सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर BTC ये वाला करके है, इसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर चार्ट विंडो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो चार्ट, फिलहाल हमें तो इसी जरूरत नहीं है, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अभी फिलहाल गोल्ड का लगाया रखा है और यहाँ पे मैंने 5 मिनट को सिलेक्ट कर रखा हूँ। अब यहाँ पर इंडिकेटर को कैसे इंस्टॉल करना है वो देखो। इसको सबसे पहले मिनिमाइज कर देना है। जो मैंने आपको ये फोल्डर दिया है ना, इसको आपको बस कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कॉपी करोगे, वापस आपको अपने टर्मिनल में आना है, फिर फाइल पे क्लिक करना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है MQL4 करके एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाना है, आपको डबल क्लिक करो। उसके बाद आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, डबल क्लिक कर देना है। कि जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है जो भी वहाँ से आपने कॉपी किया था। ठीक है, ये फोल्डर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना, बस इंडिकेटर हो गया। बस आपको यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करना है, यहाँ पर इस जगह पर आपको रिफ्रेश कर देना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो है फोल्डर आ चुका हुआ है। यहाँ पर हम इस जगह पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको BTH गोल्ड ऑल ब्रोकर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ से ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ पर डबल क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर थीम सेलेक्ट कर लो। आपको व्हाइट मोड चाहिए कि ब्लैक चाहिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पे अभी व्हाइट थीम चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, व्हाइट थीम को सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसके नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड एंटर करना है जो मैंने उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा पासवर्ड, इसे जो है एंटर करके आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपका इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह से बाय सेल का सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर पॉपअप अलर्ट भी हो जाता है, ताकि आपको जो है पता लग सके बाय का सिग्नल आया कि सेल का सिग्नल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा लेना है। यहाँ पर बस आपको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना है, हो जाएगा। ठीक है,
जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह से करते हो तो आपके पास ये लाइंस आ जाते हैं 3। ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। रेड में आपका रेजिस्टेंस रहेगा, अगर ब्लू रहेगा तो आपका सपोर्ट रहेगा। उसके बाद आपको ट्रेंड पैनल बाय BTH को यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है मार्केट का कि मार्केट बुलिश में है कि बेरिश में है, सभी टाइम फ्रेम को चेक करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है इंडिकेटर लग चुका हुआ है। अब इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है ये समझो। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है 2 एरो देखने के लिए मिल जाएगा, एक ग्रीन करके एक रेड करके। जो रेड है हमें ये सेल का बताता है, जो ग्रीन है ये हमें बाय का बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है, ऐसे रैंडमली बाय सेल को ट्रेड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि सेल का ऑप्शन आया है, सेल का ऑप्शन के आने के बाद आपको जो है इन ट्रेंड डायरेक्शन को भी देखना है। अगर इस 4 में से 3 भी आपका बेरिश रहता है तो आपको यहाँ पर सेल करना है। अगर 4 में से 2 बेरिश है, एक बुलिश है, एक न्यूट्रल है लाइक दिस, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो मार्केट न्यूट्रल रहता है या साइडवेज रहता है। ठीक, जैसे सेल दिया, अगर चारों के चारों ही बेरिश है तो आपको यहाँ पर सेल कर लेना है। ठीक, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जैसे ही आपको सेल का सिग्नल मिलेगा इसके ऊपर का जो भी स्विंग रहेगा वहां पर लाइन ऐसे ड्रॉ होके आ जाता है। ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो ही आपको अपना स्टॉप लॉस निकालना है। अगर कैंडल नहीं क्लोज करता है, ऐसे विक रिजेक्शन देके आ जाता है, तब आपको जो है अपना स्टॉप लॉस नहीं निकालना है, आपको होल्ड करना है कोस्ट टू कोस्ट आने का। अगर मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आ जाता है तो आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना है कि होल्ड करके आगे तक जाना है। ठीक है, सेम आपका रहता है बाय सिग्नल में भी। जैसे आपको बाय सिग्नल मिले, ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपना स्टॉप लॉस नीचे वाले स्विंग को रख देना है। अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो ही आपको अपना स्टॉप लॉस निकालना है। अगर वीक रिजेक्शन आता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं निकालना। ठीक, आपको दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस चल जाता है तब आपको जो है सेकंड ट्रेड करना है। अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो आपको दिन का सेकंड ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 2 ट्रेड पर डे। ये जो इंडिकेटर है आपको इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग यूज करना है। जो हमारा 5:30 रहता है ना कोलकाता, वो वाला जो हमको टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना होता है। ये आपको सिग्नल 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में जब मर्जी दे सकता है। ठीक है, आपको कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पॉपअप अलर्ट होके आ जाता है जिसमें आपको पता लग जाता है कि बाय का सिग्नल है कि सेल का सिग्नल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज करना है। तो इसका अपडेटेड वर्जन हर एक हफ्ते लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।